अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे कारोबार में नुकसानात हो रहे हैं, नौकरी की तलाश है, हलाल रोज़ी की तलाश है लेकिन वो मिल नहीं रही है। घंटों और सालों से आप घूम रहे हैं कि कहीं जॉब अच्छा मिल जाए। तो एक छोटा-सा वज़ीफ़ा प्यारा-सा है और बहुत मुफ़ीद फ़ायदेमंद है क्योंकि मेरे अपनों ने भी इसे किया है, तो मैं यहाँ पे आपसे वो शेयर करने लगी हूँ। तो यकीनन आप इस पे अमल करके अल्लाह ताला की रुज़ू हासिल कर सकते हैं, गैबी तौर पे मदद हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको गनी बना देगा, आपके कारोबार में भी बरकत अता करेगा और आपकी तंगदस्ती, मुफ़लिसी दूर होगी। तो मैं उस वज़ीफ़े को बताने से पहले चंद बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी और आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं यहाँ पे नई हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। आप लोग का बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए। तो चलिए बात करते हैं तकलीफ़ों से रिलेटेड क्योंकि तंगदस्ती और कारोबार में नुकसान होना ये भी एक तकलीफ़ ही है ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग इन चीज़ों से फ़ेस करते हैं, इन चीज़ों से रूबरू होते रहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि नमाज़ बहुत सारी परेशानियों को ख़त्म कर देता है। जब अल्लाह ताला से आप 5 वक़्त दुआ करते हैं और अपनी ख्वाहिशात को रखते हैं, अपनी तकलीफ़ों को सुनाते हैं तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए आपकी बहुत सारी तकलीफ़ों को दूर कर देता है नमाज़ के ज़रिए। बहुत सारी तकलीफ़ों को वो कहते हैं ना कि आप किसी के दरबार पे जाते हो, दर पे जाते हो और उसके चौखट पे आप बार-बार जाते हो, बार-बार जाते हो तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपने 100 बार उसके दरवाज़े पे हाज़िरी लगाई तो वो एक बार भी आपको ना देखे, ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है कि एक बार आप जाएँ तो वो आपको इग्नोर कर दे, लेकिन अगर आप बार-बार जाओगे तो वो आपको देखेगा भी, सुनेगा भी और आपको समझेगा भी और आपकी ख्वाहिशात या आपकी ज़रूरत को पूरा भी करेगा। तो अल्लाह ताला भी ऐसे ही अपने बंदों के साथ है। जब बंदा बार-बार अल्लाह ताला से हाथ उठा के माँगता है तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मुझे हया आती है, शर्म आती है अपने बंदों को खाली हाथ लौटाना। तो अल्लाह पाक खुद ही उसकी ख्वाहिश को पूरा करने का वादा कर चुका है। तो बेशक अल्लाह ताला से अगर आप 5 वक़्त की नमाज़ में दुआ करके सब कुछ माँगेंगे तो अल्लाह पाक ज़रूर उस चीज़ को देता है और अगर वो ना दे तो अल्लाह ताला उसके लिए आखिरत में उसका इंतज़ाम कर देता है क्योंकि हर दुआ या तो हमें उस चीज़ की ख्वाहिश को पूरा करवाता है या फिर आखिरत के लिए अल्लाह पाक उसके ज़रिए कुछ न कुछ रख देता है, जो हमें मरने के बाद मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इतना कहूँगी नमाज़ पढ़िएगा। दूसरा ये कि बहुत सारी हदीस में आती है कि यासीन शरीफ वो क़ुव्वत, वो ताकत रखती है दिलों की ख्वाहिशात को पूरा करने में और बहुत सारी मतलब जायज़ तमन्ना है उसको पूरा करने के लिए यासीन शरीफ की तिलावत बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत बाबरकत है और इसके बारे में बहुत सारी हदीस में आ चुकी है, ठीक है? जैसे हज़रत अली फरमाते हैं कि यासीन शरीफ वो क़ुव्वत, वो ताकत रखती है लोगों की ख्वाहिशात, दिलों की ख्वाहिशात को पूरा करने में। और दूसरा ये कि यासीन शरीफ को कुरान शरीफ का दिल कहा गया है, तो दिल में जो भी जज़्बात होंगे, नेक और जायज़ तमन्नाएँ होंगी, तो यासीन शरीफ की तिलावत से अल्लाह ताला उसे पूरा करता है। और यासीन शरीफ का कोई भी टाइम हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा मशरूफ़ रहते हैं तो आप सुबह में फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ सकते हैं, शाम में इशा की नमाज़ के बाद पढ़ सकते हैं क्योंकि इस वक़्त तो ज़्यादातर लोग फ़ारिग ही हो जाते हैं और नमाज़ पढ़ना ज़रूर शुरू कीजिए। और मैं चलिए आपको ये वज़ीफ़ा के बारे में बताऊँ कि वज़ीफ़ा ये है कि नमाज़ चाश्त के वक़्त आप नमाज़ चाश्त पढ़ें और नमाज़ चाश्त का जो वक़्त होता है वो तुलु आफ्ताब से लेके गुरूब आफ्ताब तक होता है। मतलब सुबह से जब सूरज निकल जाता है उसके बाद शाम तक सूरज डूबने से पहले तक आप किसी वक़्त भी पढ़ सकते हैं। नमाज़ चाश्त पढ़ के खड़े होकर के दुआओं की तरह हाथ उठा कर के आसमान की तरफ देखते हुए आपको या बासितू पढ़ना है 10 मरतबा, या बासितू पढ़ना है 10 मरतबा। मैं यहाँ पे कोट कर दे रही हूँ, आप उसको देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और पढ़ते हुए दुआ को जैसे अपने फेस पे ऐसे माँगते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं दुआओं के हाथ को चेहरे पे फेर लेते हैं, तो उसी तरह से आपको चेहरे पे फेर लेना है और अल्लाह ताला और दिल में उस चीज़ का ख्वाहिश रखना है कि हमें किस चीज़ की तलब है। लाइक हमें बिज़नेस में तरक्की चाहिए, घर की मुफ़लिसी, गरीबी दूर करनी है, नौकरी चाहिए, तो उस चीज़ के ख़यालात को दिल में रखते हुए आप नमाज़ चाश्त के बाद जब हम दुआओं की तरह हाथ उठा कर के आसमान की तरफ देख कर के या बासितू 10 मरतबा
पढ़ेंगे तो उसी हाथ को अपने चेहरे पे फेर लेंगे। ये आपको मुसलसल करना है, कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी 40 दिन करना है, 30 दिन करना है, 12 दिन करना है, आपको करते रहना है। नमाज़ आपको ज़रूर पढ़नी है, अल्लाह पाक से दुआएँ खैर करते रहना है, क्योंकि अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से आप खुद ब खुद परेशानी में घिरे रहेंगे। नमाज़ हर परेशानी का हल है, और कोई भी चीज़, कोई भी इबादत नमाज़ के बाद ही कबूल होती है। तो नमाज़ हमेशा पढ़िए। जिस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई तकलीफ़ पेश आती थी, आप नमाज़ पढ़ते थे, दुआ माँगते थे। तो नमाज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर तकलीफ़ का हल है नमाज़। तो जब भी कोई परेशानी पेश आए तो आप नफ़िल नमाज़ के ज़रिए भी दुआ कर सकते हैं, तहज्जुद नमाज़ के ज़रिए भी दुआ कर सकते हैं। और नमाज़ चाज़ तो तहज्जुद के बाद बहुत मुफ़ीद और अपने आप में बहुत बुलंद बाला है, तो आप जानते ही हैं नमाज़ चाज़ को तो हर कोई जानता है। तो नमाज़ चाज़ के ज़रिए आप दुआएँ खैर कर सकते हैं, अल्लाह पाक से तलब कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात पेश कर सकते हैं, और अल्लाह पाक यकीनन यकीनन कामयाबी अता करेगा, और आपके कारोबार में बरकत होगी और गैबी तरीके से होगी। बहुत जल्दी आपको इसके असरात मिलेंगे। और कहते हैं हाँ, अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप दुआ माँगते हैं तो हम उस दुआओं को अल्लाह के हवाले करके छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला उसे पूरा करेगा, इस बात पे यकीन रखिए। और बस अच्छा अमाल कीजिए, नेक काम कीजिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।